नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बायोमित्रा के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में अपन एक नई भर्ती के बारे में चर्चा करने वाले हैं और उस भर्ती का नाम है ईएमआरएस लैब अटेंडेंट की वैकेंसी आई हुई है। उसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरे इस वीडियो को पूरा देखना। मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं इस भर्ती के बारे में बताऊं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद एक अलग चीज है, वो आपको तब समझ में आएगी जब आप वीडियो पूरा देखेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो ये जो ईएमआरएस जो एकलव्य स्कूल्स होते हैं, उनके अंदर लैब अटेंडेंट की वैकेंसी लिखी हुई है। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं से स्टार्ट होता है, जहां से बच्चों को लैब नाम दिख दिया, उनको बस एक ही लैब असिस्टेंट, उनको लगता है कि वही चीज है। बिल्कुल नहीं है। आप इस पूरी चीज को ध्यान से सुनो। सबसे पहले ये जो लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है, इसकी टोटल पोस्ट है 146। मैं इसकी जानकारी दे देता हूँ, फिर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो चीज बताऊंगा। ठीक है ना बच्चों? सुनो पहले, इसके अंदर टोटल पोस्ट है 146। और ये जो वैकेंसी है उसके अंदर एलिजिबिलिटी क्या है, या तो आप 12th पास होने चाहिए साइंस से। ठीक है ना? आपके साइंस होनी चाहिए 12th में, या फिर आप 10th है और आपके पास जो है वो लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा है ना? एक जो लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा होता है वो होना चाहिए अगर आप 10th पास हो तो, या फिर आप 12th साइंस होना चाहिए। दोनों में अगर आप कोई भी एक योग्यता रखते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अच्छा, अब एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो गए थे। लास्ट डेट जो है इसकी 23 अक्टूबर है। ठीक है ना? लास्ट डेट है 23 अक्टूबर। और फीस जो है वो लगभग 1500 रुपए के आसपास है। ठीक है ना? वो कैटेगरी के अनुसार हो सकती है अलग। एग्जाम डेट अभी तक जो है वो अनाउंस नहीं की है। ठीक है ना? अब अपन मेन चीज मुद्दे पे आते हैं, इसका सिलेबस। ध्यान से देखना इसका सिलेबस। सिलेबस इसका ये है कि इसके अंदर दो आपके जो है वो एग्जाम होंगे, एक प्री और एक आपका मेंस। यूं समझ लीजिए, टीयर 1 टीयर 2। टीयर 1 के अंदर क्या होगा? टीयर 1 के अंदर 100 क्वेश्चंस होंगे। कितने? 100 सवाल होंगे। और वो 100 सवाल किसके होंगे? मैथ्स के, रीजनिंग, जीके, हिंदी और इंग्लिश। ये 5 सब्जेक्ट है और पांचों को मिलाकर के आपके कितने सवाल पूछे जाएंगे? 100 सवाल पूछे जाएंगे। सॉरी, 6 सब्जेक्ट है, एक आध और मैं मिस कर गया। 6 या 5 सब्जेक्ट है और उससे 100 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और ये जो टीयर 1 है ना, ये क्वालिफाइंग है। मतलब इसके अंदर आपका, इससे जो है वो आपकी मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी। ये क्वालिफाई करना, आपको क्वालिफाई करके आपको टीयर 2 में इससे भेजा जाएगा। यानी कि इसमें से जैसे कि 146 पोस्ट है, तो 146 के 10 गुना जो है वो टीयर 1 से आपकी क्या करेंगे? क्वालिफाई करेंगे। वैसे ही है जैसे राजस्थान में सीटी होता है, तो वैसे ही राजस्थान के अंदर सीटी जैसे पहले 15 गुना पास करते थे, तो वही क्राइटेरिया है कि इससे आपका ये एक तरीके से सीटी मान लो 10 गुना इसमें पास करेंगे। यानी कि लगभग 1460 के आसपास विद्यार्थी इसमें पास करेंगे। और फिर आपका टीयर 2 होगा, जो आपका मेरिट बनेगी वो टीयर 2 के बेसिस पे बनेगी, है ना? टीयर 2 के अंदर क्या होगा? टीयर 2 के अंदर आपको जो है वो नॉलेज ऑफ लैब वर्क्स एंड इक्विपमेंट्स, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर जो इक्विपमेंट्स जितने भी लेबोरेटरी के अंदर होते हैं उनकी, फिर केमिकल नेम्स जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के लेबोरेटरी की आपको जानकारी होनी चाहिए। कैसे कोई प्रयोग किस विधि के द्वारा किया जाता है, इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, लैब के अंदर क्या क्या फंक्शंस, वर्क्स जो भी है, आपको वो उस लैब की जानकारी आपको होनी चाहिए। वो सेकंड जो है वो टीयर 2 के अंदर आपका पूछा जाएगा और मेरिट इसी के आधार पर बढ़ेगी। इसके अंदर 40 तो एमसीक्यू टाइप के सवाल होंगे और 15 इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव सवाल होंगे। डिस्क्रिप्टिव का मतलब आपको उसके अंदर लिखना पड़ेगा, है ना? जैसे बोर्ड एग्जाम कैसे होते हैं वैसे 15 सवाल आएंगे। तो ये इसका पूरा मंजरा है। अब होता क्या है, बच्चे जो राजस्थान वाले बच्चे हैं जो लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन आ ही जाता है कि लैब का मतलब लैब असिस्टेंट, एक ही तो बात है। अलग है, बिल्कुल ही अलग है। क्योंकि इसका कंफ्यूजन इसलिए आया, जो भी इसका वीडियो बनाते हैं वो सिलेबस नहीं बताते पूरी जानकारी। अगर आपको सिलेबस नहीं बताएंगे तो आपको लगेगा यार सिलेबस तो सेम ही होगा। ऐसा नहीं है। सिलेबस जो राजस्थान की लैब असिस्टेंट की भर्ती है और ये जो ईएमआरएस की लैब अटेंडेंट की भर्ती है, इसका सिलेबस 1% भी मैच नहीं कर रहा। 1% भी सिलेबस मैच नहीं कर रहा। तो मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप इस भ्रम में ये फॉर्म मत भर देना कि मैं दोनों की साथ तैयारी कर लूंगा। या तो आप राजस्थान लैब असिस्टेंट तैयारी कर रहे हैं तो उसी की करते रहना। अगर उसकी आप नहीं कर रहे हैं तब आप इसमें फॉर्म लगाना। समझ रहे हैं मेरी बात को? लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें फॉर्म मत लगाना, ये मेरा उद्देश्य था बताने का। क्योंकि 1500 रुपए चले जाएंगे, टाइम और थोड़ा बहुत तुम इसके चक्कर में उधर दोगे कि इसमें हो जाएगा, दोनों में नहीं होगा, है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है कि सिलेबस बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा, बिल्कुल भी 0%। इसलिए जो वीडियो आपको दिख जाते हैं, बहुत सारे चैनल पे दिख जाते हैं, लेब नाम दिखा वो ठोक दिया बस, लेब असिस्टेंट, लेब अटेंडेंट, क्या फर्क है? फर्क बहुत है। हमें तो एग्जाम से मतलब है ना, नाम से क्या मतलब है? एग्जाम में जो सिलेबस आ रहा है वो कॉमन है ही नहीं। भाई 50% कॉमन होता तो भी मान लेता, मैं भर देते तो भी कह देता, लेकिन इसमें तो 1% भी मैच नहीं कर रहा। बताइए ये कहाँ आ रही?
आ रही है क्या कहीं पे? बताओ, ये कहीं पे आ रही है आपके राजस्थान लेबर असिस्टेंट में? कहीं पे नहीं आ रही, नहीं आ रही ना। तो इसका कोई उससे लेना देना नहीं है। ये एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है, टोटली डिफरेंट। ठीक है ना। तो आप भ्रम के अंदर मत आकर के ये फॉर्म मत भर देना। समझ गए मेरी बच्चों, ये बात है। और अगर आपने भर रहे हैं तो आप फिर एक एग्जाम की तैयारी कर पाओगे, उस हिसाब से डिसीजन लेके एक एग्जाम पे फोकस करना। अच्छा, जिन बच्चों ने जो कोई दूसरा बच्चा देख रहा है तो उनके लिए ये चीजें मैंने आपको बता दी कि ये प्रोसेस इसमें रहेगा। समझ गए? तो ये सारी चीजें मुझे आज की इस वीडियो में बतानी थी, इसकी सारी जानकारी मैंने दी है। लेकिन साथ ही साथ जो राजस्थान वाले विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए थे, उनको भी इस भ्रम से बाहर निकालना था कि इस प्रकार की चीजें मत करना। क्योंकि कुछ बच्चे मेरे को कमेंट कर रहे थे, सर उस भर्ती के बारे में बताओ। देखो, मैंने तो इसका वीडियो बनाने का सोचा नहीं, क्योंकि वो एक अलग ही चीज थी। लेकिन फिर जब बच्चों ने मेरे को मैसेज किया कि सर ये भर्ती है, इसमें फॉर्म भर रहे हैं, ये भर्ती है, इसमें फॉर्म भर रहे हैं, तब मैंने, यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा फिर मामला। ठीक है ना। इसलिए ये थोड़ा सा जरूरी लगा मुझे वीडियो बनाना। बाकी आप अपने हिसाब से करो, जो भी आपको करना है उसमें मैं नहीं कह सकता। मैंने आपको बस एक एनालिसिस दिया है कि चीजें ये इस प्रकार से हैं, आपके सामने है। ठीक है ना। अब आप अपनी समझ के आधार पर, जो भी आपकी बुद्धि है उसके आधार पर निर्णय लीजिए। उसमें मैं किसी प्रकार से इंटरफेयर नहीं करूंगा। ये चीजें आपके सामने थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ जो भी लेबर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं वो कहीं इस प्रकार की गलती ना कर दें, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी शेयर ना करो, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है ना। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।